ओम। परमपिता परमेश्वर को श्रद्धापूर्वक नमन करेंगे और स्मरण करेंगे। ओम। ओम त्वं हि नः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ॐ ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधे कस्य स्वेदनम् मा गृधे कस्य स्वेदनम्। ओम। आइए सृष्टि के प्रारंभ में दी गई ऋचाओं का स्तवन करें और यथासंभव अपने जीवन को वेद ज्ञान के अनुसार चलाने का प्रयत्न करें। आज पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का वेद भाष्य ऋग्वेद का प्रथम मंडल 10वां सूक्त और 9वां और 10वां मंत्र दोनों एक साथ देने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों के संदेश हैं कि पूरा पूरा सूक्त दिया जाए। मैं प्रयास करूंगी जितने अधिक मंत्र दे सकूं उतने देने का प्रयास करूंगी। मंत्र का शीर्षक श्रुत कर्ण बनना है। दूसरे मंत्र का शीर्षक बाद में बताऊंगी। मधुछंदा ऋषि हैं, देवता इंद्र है, छंद अनुष्टुप है, स्वर गांधार है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम आश्रुत कर्ण श्रुधि हवं नु चिद्दधिश्व मे गिरः इन्द्रस्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चित् अंतरम्। ओम। बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्र में कहा है साम सम गा अस्मभ्यम धुनु ही। इस प्रार्थना को सुनकर, ये पूर्व मंत्र में कहा था, इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जीव से कहते हैं। बहुत सुंदर स्थिति बनती है जब ईश्वर हमसे सीधे बात करते हैं। प्रभु जीव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आश्रुत श्रुत कर्ण, सब प्रकार से सुनने वाले हैं, कान जिसके, ऐसे इंद्र जितेंद्रिय पुरुष, अपनी इंद्रियों पर जिसने नियंत्रण पा लिया है। तू हवम, मेरे आह्वान को, श्रुधि सुन। जैसे पिता पुत्र को किसी बात के लिए कहे और पुत्र अनसुना कर दे तो कहते हैं कि इसे तो कुछ कहना व्यर्थ है, यह तो सब सुझावों को बहिरे कानों से अनसुना कर देता है। इसी प्रकार प्रभु की प्रेरणा को हम सामान्यतः सुनते नहीं। प्रभु कहते हैं कि मैं प्रेरणा करता रहूं, तू सुने ही ना, ऐसा नहीं। तू मेरी प्रेरणा को सुन और नु शीघ्र ही में गिरह, इन वेदवाणियों को दधिश्व धारण कर, इनको चित्त में स्थान दे। युजह, सदा तेरे साथ रहने वाला, जो मैं तेरा साथी हूँ, उस मम मेरे, इमम स्तोमम, इन साम मंत्रों द्वारा दिए जाने वाले स्तवन को, चित्त निश्चय,
अंतरम अपने अधिक समीप कृष्वा कर। इन मंत्रों को अपने अत्यंत समीप कर ले, अर्थात तुझे प्रभु स्तवन प्रियतम वस्तु हो। अन्य सब वस्तुओं को इसका स्थान तेरे जीवन में सर्वाधिक हो। अन्य सब वस्तुओं से इसका किसका, वेदवाणी के मंत्रों का स्थान तेरे जीवन में सर्वाधिक हो। परमपिता परमेश्वर हमें ये उपदेश दे रहे हैं। तभी तो तू उन कर्मों को कर सकेगा, किन कर्मों को, जो तुझे स्वर्ग देने वाले हों। तभी तू काम आदि शत्रुओं का संहार कर पाएगा। भावार्थ, हम प्रभु की प्रेरणा को सुने, प्रभु की वाणियों को चित्त में धारण करें, प्रभु स्तवन हमें सर्वाधिक प्रिय हो। ऐसा ही प्रभु का उपदेश है। अगला मंत्र को शीर्षक दिया है वृषंतम। ऋषि मधुचंदा ही हैं, देवता इंद्र हैं, छंद अनुष्टुप है, स्वर गांधार है। वेद मंत्र पढ़ेंगे। ओम विद्महि विद्वा वृषंतमं वाजेषु हवन श्रुतम् वृषंतमस्य होमः ऊतिं सहस्रसातमाम्। ओम। 10वां मंत्र है प्रथम मंडल का और 10वां ही सूक्त है। प्रभु की प्रेरणा को सुनने वाला मधुचंदा ऋषि ही कह रहे हैं। मधुचंदा कहता है कि हे प्रभु, हम निश्चय से त्वा आपको वृषंतमम सब सुखों के सर्वाधिक वर्षक विद्म जानते हैं। आप ही हमारी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ऋषि प्रत्युत्तर में परमपिता परमेश्वर से वार्ता करते हुए कहते हैं, आपको छोड़कर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रखता कि हमारी सब कामनाओं को पूर्ण कर सके। आपको ही हम वाजेशु सब संग्रामों में हवन श्रुतम हमारी पुकार सुनने वाला समझते हैं। संग्रामों के अवसर पर आप ही हमारे सहायक होते हैं। आपके सहाय के बिना इन संग्रामों में जीतना संभव ही नहीं होता। वृषण तमस्य सब कामों के वर्षक आपकी सहस्त्र सातमाम हजारों धनों के देने वाले ऊतिम रक्षण को हुमहे हम प्रार्थित करते हैं। आपके द्वारा किए जाने वाले रक्षण की हम याचना करते हैं। वह रक्षण ही हमें हजारों धनों का प्राप्त कराने वाला होगा। भावार्थ, प्रभु वृषंतम है। अध्यात्म संग्रामों में प्रभु ही हमें विजयी बनाते हैं। प्रभु का रक्षण हमें प्राप्त हुआ तो धनों की हमें कोई कमी नहीं रह जाएगी। धन तो स्वतः हमें प्राप्त हो जाएंगे। आज के मंत्र का दोनों मंत्रों के संदेश मैंने सुनाने का प्रयास किया। इन उपदेशों को, इन